Hello everyone, welcome to your favorite channel, Pocket Biology. Now, today's topic is oogenesis. Okay, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे oogenesis. अब oogenesis जो है वो उसको क्या बोलते हैं? oogenesis आपकी प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ और मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स. मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स जो रहेगा किसके अंदर? इन ओवेरी के अंदर, है ना? तो दिस विल बी योर oogenesis. अब oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चे बहुत डिफरेंस होता है. कहने को तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, अगर हम बेसिक डायग्राम देखें तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि आपका स्पर्मेटोगोनिया होती है, वहां से माइटोटिक होके आपका क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन मियोसिस सेकेंड, स्पर्मेटिड्स एंड डिफरेंशिएशन, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ. आपको दिखने में बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा, है ना, कि आपको जो ऊगोनिया है यहाँ पे आपका oogenesis है, दिखने में सेम है. जैसे कि आपका जो आपका हमने पढ़ा था दैट इज पीजीसीज, है ना, ये आपकी पीजीसीज होती है, दैट इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. कौन सी है आपकी? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ना. तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कौन सी हैं आपकी? यहाँ पे ऊगोनिया. कौन सी है बच्चे? ऊगोनिया. अब ऊगोनिया के अंदर क्या होगा? आपका माइटोटिक डिवीजन हो रहा है एज सेम एज स्पर्मेटोजेनेसिस. आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है. क्या बन रहा है आपका? सॉरी, प्राइमरी ऊसाइट बन रहा है. क्या बन रहा है बच्चे? आपका प्राइमरी ऊसाइट बन रहा है. प्राइमरी ऊसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट बन जाएगा और मियोसिस फर्स्ट में आपका सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, है ना. क्या बन जाएगा बच्चे? सेकेंडरी oocyte. एंड सेकेंडरी oocyte जाएगा मियोसिस सेकेंड के अंदर. किसमें जाएगा बच्चे? मियोसिस सेकेंड के अंदर. और मियोसिस सेकेंड के अंदर जाके क्या बना देगा बच्चे? आपका यहां से आपका डेवलपमेंट होता है. आपका देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका डेवलपमेंट, सेकेंडरी oocyte से सॉरी, डेवलपमेंट हुआ ओवम का. किसका डेवलपमेंट हुआ बच्चे? ओवम का. तो आपका दिस विल बी योर ओवम, है ना. आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में स्टेजेस सेम टू सेम है, बट फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस कहाँ आ गया. आपको दिखने में तो सब कुछ सेम लग रहा है कि आपका वही पीजीसी है, एक पीजीसी से प्राइमरी बन रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से एक मैच्योर आपका गैमेट बन रहा है ना. लेकिन इसकी प्रोसेस जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. सबसे पहला जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, क्या है आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपका डेवलपमेंट होता है, आपका स्टार्ट होता है, वो बच्चे कब स्टार्ट होगा? वो होगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपका स्टार्ट होता है बच्चे एट प्यूबर्टी. कहाँ स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है. लेकिन oogenesis जो है वो आपका फीटल लाइफ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है. मींस जब फीमेल फीटस का डेवलपमेंट होता है तो ओवरी के अंदर oogenesis बच्चे स्टार्ट हो जाती है. कौन सी स्टेज स्टार्ट होगी उसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा आपका डिफरेंस, है ना. तो डिफरेंस में हम क्या देखते हैं कि आपका दिस आपका क्या रहेगा बच्चे? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो, आपका स्पर्म, ये है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस. ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड दिस विल बी योर oogenesis. ओके. अब आपको क्या देखने को मिला स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर? आपका एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया इज योर पीजीसी. पीजीसी आपकी माइटोटिक डिवीजन में गई. ओके. प्यूबर्टी जब आप क्या करते हो एडोलेसेंट एज. क्या प्यूबर्टी क्या है? जब आपके क्या होते हैं एडोलेसेंट के अंदर एक स्टार्टिंग फेज है जहां से आपका क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. दैट इज योर प्यूबर्टी स्टेज. ओके. चलो, तो अब oogenesis के अंदर हम देखते हैं कि oogenesis के अंदर oogonia इज योर पीजीसी पहला माइटोटिक डिवीजन करेगा और प्राइमरी oocyte बनेगा. बट वो सब कहाँ हो रहा है? आपका फीटल लाइफ में हो रहा है बच्चे. कहाँ हो रहा है? फीटस के अंदर हो रहा है. कहाँ हो रहा है बच्चे? फीटस के अंदर. तो आपका पहला माइटोटिक डिवीजन पीजीसीज के अंदर आपका फर्स्ट आपका क्या रहता है?
जो फर्स्ट डिवीजन जो रहता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है इन फीमेल फीटस। कहाँ पे स्टार्ट होगा बच्चे? फीमेल फीटस के अंदर स्टार्ट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल फीटस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सब स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। ओके, तो ऊकोनिया के अंदर क्या हुआ? फीमेल फीटस के अंदर आपका प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte फीमेल फीटस के अंदर ही अंडरगो इनटू फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कहाँ चला जाएगा बच्चे? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे इट विल बी अरेस्टेड। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो रहेगा उसके अंदर आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होती है? प्रोफेज वन होगी। प्रोफेज वन के अंदर आपका डिप्लोटिन स्टेज में, किसमें बचे? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन कौन सी है? जब आप क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे ना, याद आया? मियोसिस फर्स्ट में जब हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे तब आपकी 5 स्टेज थी। कौन सी? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाएटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इसको याद रखने का सीक्वेंस क्या है आपका? ले झापड़। क्या खाना है? झापड़ खाना है ना? तो आपका एल से लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाएटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो आपके डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या हो जाती है बच्चे? आपकी प्रोफेज वन अरेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? अरेस्ट। और इस अरेस्टेड स्टेट के अंदर ही आपका क्या होता है? बर्थ रहता है। क्या रहता है बच्चे? आपका बर्थ। तो इसी स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। अब बर्थ से जब फीमेल आपका क्या होगा? प्यूबर्टी स्टेज तक आती है। कब तक आती है बच्चे? प्यूबर्टी स्टेज तक। तो आपका क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा? देखो, आपका बर्थ हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी स्टेज। जब बर्थ से प्यूबर्टी स्टेज तक आते आते डिप्लोटीन जो है वो क्या होती है? मेच्योर। आपका जो आपका यहाँ पे क्या था? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? फेज ऑफ ग्रोथ था, जिसमें आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका एनलार्ज हो रहा था। याद आया है ना? तो आपका फेज ऑफ ग्रोथ यहाँ पे भी है। आपका बर्थ से क्या है? प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte से प्यूबर्टी के बाद इट विल चेंज इनटू सेकेंडरी oocyte। ओके, तो आपका ये जो फेज ऑफ ग्रोथ है ये आपका बहुत लंबा चलता है। ठीक है, चलो। अब बर्थ के बाद चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी है। एट दिस स्टेज आपका प्राइमरी oocyte चेंज इनटू सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। किसमें डेवलप होगा बच्चे? आपका फर्स्ट पोलर बॉडी में होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी विल डीजेनरेट। अपने आप क्या कर जाएगी? अपने आप से क्या हो जाती है बच्चे? आपका फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है। क्या कर जाती है? दिस फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी डीजेनरेटेड। अब जो सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte गोज इनटू मियोसिस टू। ये किस में जाएगी बच्चे? मियोसिस टू के अंदर जाएगी। जब मियोसिस टू के अंदर जाती है तब क्या होता है? तब भी आपका जो फीमेल आपका जो गैमेटोजेनेसिस है मियोसिस टू के अंदर भी अरेस्ट हो जाता है। किसमें अरेस्ट हो जाएगा? मेटाफेज में। कहाँ अरेस्ट होगा बच्चे? मेटाफेज। और ये मियोसिस टू है तो इट विल बी और मेटाफेज टू। कहाँ अरेस्ट होगा? फिर से याद करो, मेटाफेज टू के अंदर। अब मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसका हमने पढ़ा था कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स लाई इन मेटाफेजिक प्लेट। कहाँ लाई करेंगे बच्चे? आपके मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर लाई करते हैं। जब मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर लाई करेगा तो आपका सेंट्रियोल आता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। याद आया कुछ? है ना? सब सुना सुना लग रहा है कि सब सुना सुना लग रहा है? बताओ जरा, है ना? सुना सुना का मतलब है लिसन, है ना? अब सुना सुना का मतलब है गायब। ओके, तो याद करो मेटाफेज टू में क्या था? आपका मेटाफेजिक प्लेट थी। और मेटाफेजिक प्लेट के अंदर क्या हो रहा है बच्चे? आपका आपके अरेंज है। तो सेंट्रियोल में आपका क्या हुआ? सेंट्रियोल आके अरेंज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अरेंज होते हैं, और फिर इसका एनाफेज आता है। एनाफेज में क्रोमोसोम क्या कर जाता है? स्प्लिट अप। क्या कर जाता है बच्चे? स्प्लिट अप कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे स्प्लिट अप हो जाता है, बीच से स्प्लिट अप हो जाएगा ऐसे। ये एनाफेज में होता है। लेकिन आपका मेटाफेज टू के अंदर ही अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपका जो सेकेंडरी oocyte है डजंट हैव, क्या नहीं होता? सेंट्रियोल ही नहीं होता। सेंट्रियोल नहीं होगा
तो आपका स्टेज क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एनाफेज के लिए स्प्लिटिंग के लिए क्या चाहिए, सेंट्रियोल चाहिए, ताकि स्पिंडल फाइबर अटैच हो और क्रोमोसोम को सेपरेट आउट कर सके। तो यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चे, सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। तो आपका सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होगा जब अरेस्ट हो जाएगा तो, अब नेक्स्ट आपका बच्चे कौन आता है, जैसे ये आपका बन गया, देखो स्टार्टिंग से देखें तो आपका क्या रहेगा फीटल लाइफ के अंदर, आपका फीटल लाइफ के अंदर क्या रहता है, आपका जो ऊगोनिया है वो डेवलप हुई प्राइमरी ऊ साइट में, सॉरी प्राइमरी ऊ साइट के अंदर, प्राइमरी ऊ साइट से ये गया कहाँ पे जाएगा बच्चे, सेकेंडरी ऊ साइट में ड्यूरिंग प्यूबर्टी के बाद, आपका सेकेंडरी ऊ साइट प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ऊ साइट जब मियोसिस 2 के अंदर गया, आपका मियोसिस 2 के अंदर जाएगा, तब ये अरेस्ट रहता है मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर क्यों अरेस्ट रहता है बच्चे, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ये क्या है सेकेंडरी oocyte। अब इसके पास सेंट्रली अलाइंड आपके ये तो हैं क्रोमोसोम तो हैं, बट स्प्लिट अप करने के लिए कोई नहीं है। ओके, अब आएगा स्पर्म, कौन आएगा, स्पर्म आया बच्चे, ठीक है, दिस इज योर स्पर्म, ये मिडल पीस, ये हेड पोर्शन। स्पर्म अपना सेंट्रियोल साथ लेके आता है, क्या लेके आता है बच्चे, आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल साथ लेके आता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या कराएगा, मेटाफेज को कंप्लीट कराएगा, क्या कराएगा बच्चे, मेटाफेज कंप्लीट कराएगा, और यहां से इट विल गिव राइज इनटू, आपका क्या देगा, एक तो ओवम का डेवलपमेंट होगा, एंड आपका सेकंड पोलर बॉडी कौन बनेगी बच्चे, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही थी, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी। दीज बोथ पोलर बॉडीज डीजेनरेट, क्या कर जाती हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं बच्चे। अब डीजेनरेट होगा तो आपके डीजेनरेट हो गए, ठीक है। आपको आज तक इनका फंक्शन नहीं पता, बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी करते क्या है, अगर कोई काम करते भी हैं तो हमें पता नहीं है अभी तक। ओके, चलो, तो आपका क्या हुआ, ओवम जो है, अब ओवम के साथ क्या होगा, जो मेल का प्रोन्यूक्लियस था, ओवम प्लस मेल प्रोन्यूक्लियस, वो क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या कर जाएगा बच्चे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्या बोलेंगे हम इसको, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे oogenesis के अंदर, दैट इज योर हार्मोनल कंट्रोल। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी क्या था बच्चे, आपको हार्मोनल कंट्रोल था, वैसे ही oogenesis के अंदर भी आपका क्या रहता है, हार्मोनल कंट्रोल रहता है। अब हार्मोनल कंट्रोल में आपका सबसे पहले कौन मिलेगा, वहीं सेम टू सेम आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा, रिलीज करता है जीएनआरएच, क्या रिलीज करता है बच्चे, जीएनआरएच रिलीज करता है। अब जीएनआरएच के बाद जीएनआरएच एक्ट किस पे करेगा, जीएनआरएच एक्ट करता है बच्चे आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, किसके ऊपर बच्चे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, और क्या रिलीज करेगा, आपके सेम हार्मोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस में थे, कौन से थे, एलएच और एफएसएच, कौन से थे बच्चे, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, जो आपके दोनों हैं आपके ओवेरीज के ऊपर एक्ट करते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं बच्चे, ओवेरीज के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एफएसएच का काम क्या था, अगर याद किया जाए तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एफएसएच का काम था स्टिमुलेट करना, है ना, आपका हेल्प करना, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को हेल्प करने का काम था। लेकिन जब आप किसकी बात करते हो, आप यहाँ पे बात करते हो, तो जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो करता क्या है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आपके जितने भी आपके फोलिकल्स थे, जब आपने ओवेरी के बारे में पढ़ा था तब हमने किया था कि डिफरेंट डिफरेंट फोलिकल्स होते हैं, कौन से आपके कुछ प्राइमरी फोलिकल होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी फोलिकल बनता है, सेकेंडरी से ग्राफियन फोलिकल बनता है, दिस विल बी योर ग्राफियन फोलिकल। यहाँ पे आपका बनता है सेकेंडरी फोलिकल, ये बनता है बच्चे आपका प्राइमरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल से आपका रिलीज होता है एग, क्या रिलीज होता है बच्चे, एग रिलीज होता है, सॉरी आपका ग्राफियन फोलिकल से क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। अब जो आपका ये फोलिकल्स का जो मैच्योरेशन कराने का काम है, क्या कराने का काम है, फोलिकल के मैच्योरेशन कराने का काम कौन करता है, एफएसएच कराता है, कौन कराता है बच्चे,
एफएसएच कराता है, ठीक है। अब जब एलएच की बात हम करते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, है ना। तो ओव्यूलेशन जो आपका एग का रिलीज है, बेसिकली ओवा का रिलीज है ना, तो वो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। आपका ओव्यूलेशन इज रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल बेसिकली। तो आपका ग्राफिन फॉलिकल से जब आपका एग रिलीज होता है और बाकी बचता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन का काम है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, एलएच के इन्फ्लुएंस में। किसके इन्फ्लुएंस में होगा बच्चे, एलएच के इन्फ्लुएंस में। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका जो फीमेल का एक प्रो हार्मोन होता है, दैट इज योर एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, है ना। जो एस्ट्रोजन है वो आपका रिलीज कहाँ से होता है, एस्ट्रोजन आपका रिलीज होता है बच्चे जब आपका ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, याद करो हमने क्या पढ़ा था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपकी एक कैविटी होती है, उसके अंदर आपका ऊ साइट मिलेगा, बाहर आपकी दो फाइब्रस लेयर होती है। कितनी होती है, दो फाइब्रस लेयर होती हैं आपकी। एक को बोल रहे थे हम थीका इंटरना, एक को बोलते हैं हम थीका एक्सटर्ना। तो जो आपका थीका इंटरना है, कौन है बच्चे आपका, थीका इंटरना। तो थीका इंटरना रिलीज करती है एस्ट्रोजन। किसको रिलीज करेगी बच्चे, थीका इंटरना एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी। एंड जो आपका इसके अलावा जो दूसरा रहता है दैट विल बी योर, दूसरा कौन सा रहता है बच्चे आपका एस्ट्रोजन के अलावा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है बच्चे आपका, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कौन रिलीज करता है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब काम कहां से हो रहा है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ आपका एफएसएच। एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराएगा, वहीं से आपका ग्राफिन फॉलिकल्स की थीका इंटरना से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और वहीं से आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कराएगा। ठीक है बच्चे, ये थे आपके सर्टेन हॉर्मोन्स। कहाँ से आपका स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट होता है बच्चे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच को, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज करती है एलएच एंड एफएसएच को, एफएसएच स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, फॉलिकल्स में ग्राफिन फॉलिकल रिलीज करेगा, ग्राफिन फॉलिकल की थीका इंटरनल लेयर रिलीज करेगी एस्ट्रोजन को, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। अब जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। किसके अंडर इन्फ्लुएंस में बच्चे, एलएच के इन्फ्लुएंस में। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या शो करते हैं, आपका नेगेटिव इनिबिशन। आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था ना नेगेटिव इनिबिशन, जिसमें क्या था कि आपके हॉर्मोन्स जब आपके अमाउंट हाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चे आपकी अमाउंट हाई हो जाएगी, तब आपका क्या रहेगा, खुद ही अपना जाके क्या करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि मेरा सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया है, प्लीज कंट्रोल मी। तो आपको हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर, जीएनआरएच को रिलीज करना बंद कर देगा। क्या कर देगा बच्चे, जीएनआरएच को रिलीज करना बंद कर देगा, जिससे आपका एलएचएफएसएच रिलीज नहीं होंगे, अल्टीमेटली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी रुक जाएगा, है ना। इसी तरह आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एलएचएफएसएच रिलीज करना बंद हो जाएगा, जिससे आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज भी बंद हो जाता है। ओके बच्चे, सो दिस इज योर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। क्या इसका हार्मोनल कंट्रोल है बच्चे, oogenesis का। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा oogenesis। थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।